हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लाई हूं जो कि आपका हिंदी पेडागोजी का है, जो कि आपका सीटेट और यूपी टेट दोनों ही एग्ज़ाम के लिए ये टैग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हिंदी का जो पेडागोजी होता है 15 नंबर का तो कंटेंट होता है, जो कि आपका पैसेज होता है, और 15 नंबर का आपका पेडागोजी होता है। तो पेडागोजी को आप कितने फास्ट तरीके से आप सॉल्व कर पाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो कि आप टैग वर्ड के ही हेल्प से आप उसको अधिक से अधिक फास्ट मतलब आप उसको कर सकते हैं। तो इसमें कुछ आपके पॉजिटिव वर्ड हैं, कुछ आपके नेगेटिव वर्ड हैं। ठीक है। और इसमें संपूर्ण हिंदी पेडागोजी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। आपको जो जो भी टैग वर्ड है, और हिंदी पेडागोजी में आप 15 में से 15 जो भी है आपका, अगर आप ये टैग वर्ड देख लेते हैं तो आपका कंफर्म है कि आपका 15 में से 15 आप इसमें पा जाएंगे। और जो भी आपका 15 नंबर का कंटेंट है वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो आइए, स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और टैग वर्ड अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। हाँ, इसलिए कि अब बेहतर है कि आप जो भी हर एक सब्जेक्ट का टैग वर्ड है मैं आपके लिए तैयार की हूँ और जो कि आपके सामने मैं ले आऊँगी। ठीक है। तो आज मैं आपका हिंदी का टैग वर्ड पढ़ा रही हूँ, और मैं आपका CDP का टैग वर्ड पढ़ा चुकी हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं। ठीक है। पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से हैं? अगर आपको आपके ऑप्शन में ये सारे वर्ड देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड, तो आप ये जान लीजिए कि 100% आपका वो आंसर सही होगा। अगर आपका निगेटिव आपका क्वेश्चन नहीं है तो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं होते हैं ना, आपका मतलब कि नॉट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अगर वैसे क्वेश्चन नहीं है तो आपके ये टैग वर्ड से आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, भाषा प्रयोग के अवसर, इसका अर्थ है कि बच्चे जो भी भाषा बोलते हैं उनको अपना एक मतलब उनका हर एक बच्चों का अपना एक अलग अलग भाषा होता है। उनको भाषा यूज़ करने का, अपने भाषा को यूज़ करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। विविधता और वैविध्य, मतलब हर जगह के बच्चे होते हैं, उनमें हर में डिफरेंसेस होते हैं, तो सभी को एक साथ लेके चलना। ठीक है। सभी को एक्सेप्ट करना। ठीक है। प्रिंट समृद्ध माहौल। प्रिंट समृद्ध माहौल का मतलब ये होता है कि सबको एक प्रकार का माहौल मिलना चाहिए। सबको मतलब जो भी हमारे पास वो साधन है, जो भी हमारे पास साधन है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो सभी बच्चों के साथ हमें शेयर करना चाहिए। हाँ, अलग अलग नहीं कि वो बच्चा सुन नहीं सकता, वो बच्चा बोल नहीं सकता, वो बच्चा देख नहीं सकता तो हम उसको अलग कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको हर एक बच्चों को एक समान मानकर चलना चाहिए। भाषा विविधता, हर एक बच्चों का भाषा अलग अलग होता है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे किसी और भाषा में बोलते हैं, कुछ बच्चे किसी और भाषा में बोलते हैं, कुछ को इंग्लिश आती है, कुछ को इंग्लिश नहीं आती है, तो अपना एक भाषा है, तो उनमें उसी भाषा में वो कार्य कर सकें, उसका उन्हें संसाधन, संज्ञानात्मक विकास और सीखने में वृद्धि प्रदान करनी चाहिए। आकलन, पोर्टफोलियो, ठीक है, ये हो गया मतलब कि बच्चों का जो शुरू से लास्ट तक कैसा बच्चा रहा, वो पढ़ने में अच्छा है कि नहीं, क्या चीज़ का कमी है, तो सारे पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं। ये चीज़ें बच्चों का हमें केयर करना चाहिए। पढ़ना अर्थ समझकर, बच्चों को पढ़ाने में मतलब अधिक केयर करना चाहिए, लेकिन पढ़ाना ही नहीं कि सिर्फ बुक पढ़ा दिया, नहीं, अर्थ समझाकर, किसी भी चीज़ का अगर हम अर्थ समझाएंगे तो वो काफ़ी समय तक बच्चों के माइंड में बना रहता है। अगर बच्चे याद कर लेते हैं तो वो चीज़ एक समय बाद वो भूल जाते हैं। लेखन मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति। व्यापक कथन, जैसे समाज में उठना बैठना रहना, कैसे बिहेव करते हैं, ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। मतलब कि एक टाइप से आप जान लीजिए, मतलब मोरल वैल्यू, हमें बच्चों को मोरल वैल्यू के बारे में पढ़ानी चाहिए। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अगर ये आपका ऑप्शन में आता है, इसलिए कि ये आपके बहुत बार पूछे गए हैं। भाषा जो सीखने की क्षमता है वो बच्चों में जन्मजात होती है। अवसर, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो भी वो अच्छी भाषा बोल लेते हैं, मतलब लाइन बाय लाइन वो बोल लेते हैं। इसलिए तो बच्चों के अंदर जो भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। बच्चों को अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। भाषा अर्जन, ठीक है, ये अगर मिलता है ऑप्शन में, सहज, स्वाभाविक और विद्यालयपूर्ण होनी चाहिए। भाषा अधिगम,
भाषा प्रयासपूर्ण होना चाहिए और विद्यालय जाने के बाद भी उनका अधिगम होना चाहिए। प्रोत्साहित करना, बच्चे कोई भी काम करते हैं उन्हें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। मातृभाषा को स्वीकारना, बच्चों की जो भी अपनी मातृभाषा है उसको स्कूल में महत्व मिलना चाहिए, उससे स्वीकार करना चाहिए। बाल साहित्य, तो ये सारे जो भी वर्ड्स हैं ये आपके अगर ऑप्शन में आपको देखने के मिलते हैं तो आपके वो आंसर राइट हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए अब आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं निगेटिव वर्ड्स। निगेटिव वर्ड्स में हम लोग देख लेते हैं कि ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं, ठीक है, अगर आपको आंसर में मिलते हैं तो आप ऐसे एलिमिनेट भी आंसर को कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहला है सुंदर लेखन या लिखावट या लेख। ठीक है, बच्चों को इस चीज़ पे कभी प्रेशर नहीं करना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ सुंदर लिखना है, उससे मतलब नहीं होता। बच्चों के अंदर ज्ञान कितना है, हाँ, इम्पोर्टेंट वो होता है। काव्यात्मक भाषा, ठीक है, मतलब कविता वाली भाषा से ही उसको सिखाना नहीं, बच्चों की जो मातृभाषा है बच्चे उसी से सीखने चाहिए। याद करना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, कोई भी चीज़ याद नहीं करवाना चाहिए, कंठस्थ नहीं करवाना चाहिए। बच्चों को समझाकर, अर्थ समझाकर उसे पढ़ाना चाहिए। वैज्ञानिक शब्दावली और शब्दावली, और पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल। बाधा, जटिलता, ये देखिए ये आपको आंसर में बहुत बार देखने को मिलता है। केवल, मात्र, ही, भी, ठीक है, अगर आंसर में, ठीक है, तो ये अगर वर्ड आपको मिलते हैं तो आप उसे तुरंत देख के ही आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। मानक भाषा पर बल देना, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड्स है। और बच्चों की मातृभाषा को अस्वीकार करना, ये तो आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि बच्चों की मातृभाषा को स्वीकार करना चाहिए। तो ये है आपके सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड। ठीक है, तो आप प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।